सबको मेरा प्यारा सा नमस्ते। मेरा नाम है जूही। हाँ, जूही ही, जो सुनने में थोड़ा सीधा साधा लगता है, पर मैं तो पूरी की पूरी माल हूँ। उम्र अभी अभी 21 की हुई हूँ, पर लगती हूँ जैसे 18 की कोई कली जो बस फूटने को बेताब है। गाल गुलाबी, आंखें बड़ी बड़ी और होंठ ऐसे कि जैसे किसी ने स्ट्रॉबेरी का रस चुपके से लगा दिया हो। और हाँ, मेरी कुर्ती का हमेशा एक बटन ढीला रहता है, गलती से, बिल्कुल गलती से। अब आप ही बताओ, जब सांसें तेज चलती हैं, तो बटन भी तो थोड़ा आजाद होना चाहते हैं ना। मैं बात कर रही हूँ उस दिन की, जब मैं पहली बार डॉक्टर अयान के क्लिनिक में घुसी। नहीं, कोई बिजली नहीं गुल हुई थी, बस बाहर रिमझिम बारिश हो रही थी और मैं सुबह सुबह नहाकर निकली थी। बाल अभी अभी गीले थे और मेरी चुन्नट वाली पटियाला सलवार सूट बदन पर चिपक रही थी। मम्मी बोली, जूही बेटी, तेरी पीठ के निचले हिस्से में अजीब सा खिंचाव और खुजली सी हो रही है ना। चल डॉक्टर अयान कश्यप के पास, वो बहुत अच्छे हैं, शहर के सारे बड़े बूढ़े उन्हीं के पास जाते हैं। मैंने मुंह फुलाया, पर मन ही मन खुश थी, क्योंकि सुनने में आया था डॉक्टर साहब जवान हैं, कसरती बदन और आवाज में ऐसा मक्खन की सुनते ही घी बन जाए। क्लिनिक पहुंची तो लाइन थी, पर मेरे लिए नंबर तुरंत आ गया। शायद मेरी कातिल मुस्कान ने जादू कर दिया था। अंदर घुसी तो देखा डॉक्टर साहब कुर्सी पर पीठ टिकाए, चश्मा नीचे सरका के मुझे घूर रहे थे, मतलब देख रहे थे। सफेद कोट, नीचे काली शर्ट, बाहें मोड़ी हुई और नसें उभरी हुई। मैंने सलवार का नाड़ा ठीक किया और बोली, डॉक्टर साहब नमस्ते। वो बोले, नमस्ते जूही जी, बैठिए, बताइए क्या तकलीफ है। उनकी आवाज में कुछ ऐसा था कि मेरी पीठ की खुजली और बढ़ गई। मैंने धीरे से कुर्सी पर कूल्हे टिकाए और बोली, साहब, जब भी मैं झुकती हूँ कुछ चुभता सा लगता है, जैसे कोई छोटी सी सुई अंदर घुस जाए। मैंने जानबूझकर कमर को थोड़ा सा आगे किया, चुन्नट सरकी और थोड़ी सी गोरी त्वचा चमकी। वो चश्मा और नीचे सरकाए और बोले, दिखाइए तो जरा। मैं उठी, टेबल के पास गई, धीरे से सलवार का नाड़ा ढीला किया और कमीज ऊपर की, बस 2 इंच, पर इतना कि उनकी सांस रुक गई। मैंने पीठ उनकी तरफ की और बोली, यहाँ साहब, बिल्कुल यहाँ। वो पास आए, ग्लव्स नहीं पहने थे, उनकी नंगी उंगलियां मेरी गर्म त्वचा पर फिसली। ठंडी उंगलियां, गर्म त्वचा, मैंने आंखें बंद कर ली। वो धीरे धीरे दबा रहे थे, यहाँ या यहाँ। हर बार उनकी उंगली थोड़ी नीचे सरकती। मैं सांस रोक के बोली, हाँ साहब, बिल्कुल वहीं। फिर वो बोले, जूही जी, यह कोई सुई नहीं है, यह तो आपकी मांसपेशियां तनी हुई हैं। रोज सुबह स्पेशल तेल से मालिश करनी होगी। और हाँ, वो रुके, मेरी कमर पर उंगली से गोल गोल घुमाते हुए बोले, रात को सोते वक्त कुछ ढीला ढाला पहना करो ताकि हवा लगे। मैं मुड़ी, उनकी आंखों में आग थी पर चेहरा शरीफ। मैंने शर्माते हुए पूछा, क्या ढीला ढाला साहब। वो हंसे, जो आपको आराम दे। मैंने दवाई ली और दरवाजे पर रुककर बोली, साहब कल फिर आऊं। वो बोले, जरूर, पर सुबह 8 बजे क्लिनिक खुलने से पहले। मैंने आंख मारी और चल दी। बाहर आकर मेरी सहेली रिया मिली, बोली, क्या हुआ। मैंने कान में फुसफुसाया, कल सुबह 8 बजे फिर मालिश है। अगली सुबह मैं 7:50 पर पहुंची। क्लिनिक बंद था, सिर्फ एक मध्यम बल्ब जल रहा था। दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर साहब ने खोला, अंदर कोई नहीं था। वो बोले, आज स्पेशल चेकअप है जूही। मैंने कपड़े उतारे नहीं, बस चुन्नट ऊपर की और लेट गई टेबल पर। वह तेल की शीशी ले आए और बोले, आज हाथ से ही मालिश करूंगा। मैंने मुंह पिलो में दबाया और बोली, जितना दबाना है साहब दबाइए। तेल गर्म था और उनकी हथेलियां और गर्म। कमर से शुरू करके नीचे, फिर ऊपर, फिर कंधे, फिर गर्दन, हर बार उंगलियां थोड़ा और अंदर जा रही थीं। मैं करा रही थी, आ साहब, हाँ वहीं। वो फुसफुसाए, जूही तुम्हारी त्वचा बहुत नाजुक है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, उनका कोट खुला हुआ था, शर्ट के बटन खुले हुए थे। मैंने हाथ बढ़ाया और उनकी कसरती छाती पर रख दिया। वो रुक गए। मैंने धीरे से कहा, साहब आपकी भी मांसपेशियां तनी लग रही हैं। वो हंसे और मेरे कान में बोले, शायद मुझे भी मालिश की जरूरत है। फिर वो मेरे ऊपर झुके, सांसें गर्म,
होंठ पास और तभी अचानक क्लिनिक के बाहर किसी ने जोर से शटर खटखटाया। घंटी इतनी तेज बजी कि हम दोनों उछल पड़े। कोई कुरियर वाला था। उस दिन बात अधूरी रह गई पर हमारा रोज का सिलसिला शुरू हो गया। सुबह 8 बजे मैं जाती, वो मालिश करते, मैं कराती, कभी बेड पर तो कभी सोफे पर हर बार कुछ ना कुछ आ जाता, कभी फोन तो कभी कोई मरीज। एक दिन वो बोले, जूही आज कुछ अलग करते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा तो सपना सच हो गया, मैंने हाँ कर दी। शादी का दिन आया, मैं दुल्हन बनी, वो दूल्हा बने। मंडप के बाद जब पहली रात आई, कमरा लाल लाइटों से सजा था, बेड पर गुलाब की पंखुड़ियां थीं। वो मुझे गोद में उठाकर बेड पर ले गए, उनका बदन गर्म था। मैंने लहंगे को थोड़ा सरकाया, वो मेरे ऊपर झुके, हाथ कमर से नीचे गए और तभी अचानक कमरे की खिड़की का कांच चकनाचूर हो गया। अंदर मेरी सहेली रिया कूदी, उसके हाथ में पिस्तौल थी और आंखों में खून। मैं चिल्लाई, रिया ये क्या पागलपन है। रिया चिल्लाई, जूही दूर हट इस दरिंदे से, यह कोई डॉक्टर नहीं, मेरी बहन का कातिल है। मैं स्तब्ध रह गई। रिया ने रोते हुए कहा, जूही तू जिसे अपनी माँ समझती है, उन्होंने तुझे गोद लिया था, तेरी एक जुड़वा बड़ी बहन थी पायल। 4 साल पहले इस अयान ने पायल को इसी मालिश और थेरेपी के जाल में फंसाया, उसे प्रेग्नेंट किया और फिर मार डाला। मैं पायल की सहेली थी, मैंने बदला लेने के लिए तुझे इसके पास भेजा ताकि मैं इसके खिलाफ सबूत जुटा सकूं, पर तू इसके प्यार में अंधी हो गई। आज मेरे पास इसके फर्जी डॉक्टर होने के और कातिल होने के सारे सबूत हैं। अयान भागने लगा पर रिया ने उसके पैर पर गोली मार दी, वो चीखते हुए गिर पड़ा और बाहर खड़ी पुलिस उसे घसीटते हुए ले गई। मेरा लाल जोड़ा आंसुओं से भीग गया, वो मालिश, वो प्यार सब एक साजिश थी। अब मैं और रिया साथ रहते हैं, मेरी पीठ का खिंचाव तो ठीक हो गया पर दिल का जख्म कभी नहीं भरेगा। अब हम 2 सहेलियां नहीं, 2 बहनें हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखती हैं, तेल से नहीं, प्यार से। दोस्तों, कैसी लगी जूही की यह कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।